आप बताइए ना, इनके बाप के घर का है क्या इस देश का पैसा? ये कौन से लोग हैं? इनकी बपौती है क्या भारत की? एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी के कुकर्म छुपे हुए हैं। इस डर से नरेंद्र मोदी अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं और जो अमेरिका कह रहा है वही करने में इस देश की जनता समझे। इस देश की जनता से मैं कहना चाहूंगा कि अरे कब जागोगे? जब पूरा देश खत्म हो जाएगा तब जागोगे। आज आप देखिए हर कदम पर जो है लूटने का काम किया जा रहा है। मैं इस देश की जनता से कहूंगा शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं जनार्दन मिश्रा से कहना चाहूंगा कि इस देश के जनता के टैक्स के पैसे से तुम जैसे जनप्रतिनिधियों का जो है वो तनख्वाह बनती है। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि आज उसी जनता के पीठ में छुरा घोंपने का काम ऐसे लोग करते हैं। जनार्दन मिश्रा से मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बात आप समझ लीजिए कि ये देश अब अकाउंटेबिलिटी लेकर रहेगा और अब वो समय चला गया। अभी आपने देखा इन्हीं का एक बहुत कद्दावर मंत्री, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को किस तरीके से इस देश के युवाओं ने, जेंजियों ने घुटने टेकने पे मजबूर किया और अंत में इस्तीफा देना पड़ा। तो इथेनॉल जो है ये बड़ा मुद्दा है। देश के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। लगातार जो है कंपनियों के ऊपर भारी दबाव है। देश में अघोषित आपातकाल है। अगर आप इस मुद्दे को उठाते हैं तो आपका जो है सोशल मीडिया अकाउंट को बैन कर दिया जाता है। मेरे अकाउंट पे लगातार जो है स्ट्राइक आ रहे हैं, नोटिस आ रहा है मेटा का कि आप जो है इस बात को उठाए। तो आप समझिए पूरा इकोसिस्टम लग चुका है गडकरी के और इसके 2 नंबर के धंधे को बचाने के लिए। ये कहीं भी अब छुपा नहीं है कि किस तरीके से नितिन गडकरी अपने बेटे के धंधे को सेट करने के लिए पूरे देश की जमा पूंजी, पूरे देश की जो व्हीकल है, गाड़ियां हैं, उसको दांव पर लगा दिया गया। अरे मेरी बहन आप बताइए, मतलब एक्सपेरिमेंट है क्या? पूरा देश जो है वो एक्सपेरिमेंट लैब है इस भाजपा के लिए। अरे आप पहले इस इथेनॉल को और गाड़ियों पर टेस्ट करते, पहले इसका लैब टेस्ट करते, फिर आप जो है उसको जो है इसको मान्यता देते देश की विभिन्न गाड़ियों के लिए। लेकिन आपने क्या किया? आपने जल्दीबाजी में, अमेरिका के दबाव में, क्योंकि देखिए असली मुद्दा अमेरिका है। नरेंद्र मोदी, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी के कुकर्म छुपे हुए हैं, इस डर से नरेंद्र मोदी अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं और जो अमेरिका कह रहा है वही कर रहे हैं क्योंकि वो मजबूर है। आप देखिए कि भारत के किसानों का गन्ना लग रहा है, पेट्रोलियम मंत्री भारत के हैं, भाजपा के हैं, तो इसमें जो है तमाम विदेशी तंत्र कहाँ से जुड़ रहा है? नहीं, आप बताइए, आप जाके पता करिए। आप लोग तो पहले रिसर्च नहीं करते हैं, आप जाके रिसर्च करिए, देखिए कि इथेनॉल की फैक्ट्रियां किस नेता के लड़कों की हैं, कौन उस पे मालिक है। आप समझिए ये जो लोग कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, आज उन्हीं के पार्टी के लोग इस देश को ठगने का काम कर रहे हैं। और इस देश की जनता से मैं कहना चाहता हूं कि जो पेट्रोल है वो 168 रुपया है। यही नितिन गडकरी ने ही कहा इंटरव्यू में कि पेट्रोल जो है वो शुद्ध पेट्रोल 168 है और इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल जो है वो 100 रुपए है, कहीं 105 रुपए है। तो इस देश के साथ लगातार जो है विश्वासघात किया जा रहा है। देश की जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम इस देश की सरकार कर रही है और कुछ उद्योगपतियों के शह पर ये पूरा जो है तंत्र देश को लूटने में लगा हुआ है। तो सर, जो जनार्दन मिश्रा है उनका बयान आप कैसे देख रहे हैं? सही तो बोल रहे हैं, किसके बाप के घर से लाएंगे? नहीं, आप बताइए ना, इनके बाप के घर का है क्या इस देश का पैसा? ये कौन से लोग हैं? इनकी बपौती है क्या भारत सरकार? आप मंत्री किसके पैसे पे हैं? आप किस टैक्स पेई के पैसे पे सांसद बने हो, कोठी में रह रहे हो? अरे तुम्हारे जनार्दन मिश्रा, तुम्हारे घर जो फोन का किराया है वो भी इस देश की जनता के टैक्स के पैसे से आता है और इस तरीके का शर्मनाक बयान देते हो।
शर्म से डूब मरना चाहिए। ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि, ये जनप्रतिनिधि नहीं है, ये जनप्रतिनिधि के नाम पर कलंक है। और इथेनॉल का मुद्दा मेरी बहन, ये जितना भाजपा आरएसएस इसको दबाने का प्रयास कर रही है, ये उतने ही तेजी से उछल के जनता के बीच में आ रहा है। आप देखेंगी आने वाले समय में इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। हमारी गाड़ियां खराब हो रही हैं, आपकी गाड़ियां खराब हो रही हैं। आप मुझे बताइए, एक छोटा सा उदाहरण दीजिए। पहले क्या होता था, जब किसी से दुश्मनी होती थी तो लोग क्या करते थे, उसके गाड़ी में एक मुट्ठा चीनी डाल देते थे। तो वो चीनी क्या था, वो चीनी जो है उसके इंजन में मिलकर के उसके इंजन को सीज कर देता। तो इसी तरीके से ये इस देश की सरकार ने एक कुचक्र रचा है कंपनियों को फायदा दिलाने के लिए। आप समझिए, इसमें ऑटोमोबाइल कंपनियों को भी लाभ है। जो गाड़ी 10 साल की जिसकी वारंटी है, जिसकी गारंटी है, वो गाड़ी 4-5 साल में ही खराब हो जाएगी। उस गाड़ी का माइलेज जो है वो अपने आप, अगर कोई गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, जब आप उसमें एथेनॉल ब्लेंड तेल डाल रहे तो वो गाड़ी जो है 5 का एवरेज दे रही है, 10 का एवरेज दे रही है। तो आप समझिए, ये पूरे सिस्टम का फेल्योर है। पूरा सिस्टम लग चुका है इस देश को लूटने में। इस देश की जनता समझे, इस देश की जनता से मैं कहना चाहूंगा कि अरे कब जागोगे? जब पूरा देश खत्म हो जाएगा तब जागोगे। आज आप देखिए, हर कदम पर जो है लूटने का काम किया जा रहा है। मैं इस देश की जनता से कहूंगा कि निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है इस देश को लूटने वाले चोरों से, चोरों से, चोरों से। सर, अगला इस्तीफा किसका हो? देखिए, अगला इस्तीफा पूरी जनता कह रही है। और अगर इथेनॉल पॉलिसी को वापस नहीं लिया गया तो पूरे, अभी ऑटो यूनियन को इन्होंने आश्वासन दिया कि हम बहुत जल्दी बात करेंगे। आने वाले समय में आप देखेंगी इस जंतर मंतर को इस देश के तमाम टैक्सी यूनियन, ऑटो यूनियन और इस देश की जो प्रभावित जनता है, क्योंकि ये देखिए सबकी गाड़ी का सवाल है। ये ऐसा नहीं है कि आपके घर में गाड़ी नहीं, हमारे घर में गाड़ी नहीं है। आप बताइए, 2 व्हीलर्स की 4 स्ट्रोक इंजन हो, 2 स्ट्रोक इंजन हो, वो साइंटिस्ट बता रहे हैं कि अगर हम बिना प्रिपरेशन के, अगर बिना इंजन को मॉडिफाई किए, अगर उसमें गन्ने का रस डाल देंगे, आप देखिए। और अभी तो ये भी नहीं पता है, ये तो कह रहे हैं कि 20% है। अभी कई पेट्रोल पंप पे जब लोगों ने उसको चेक किया है तो कहीं 40%, कहीं 35%। तो ये स्पष्ट तौर पर देश की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, लूट है। हम इसको सहने वाले नहीं हैं। जवाबदेही तो नरेंद्र मोदी को, नितिन गडकरी को देना पड़ेगा। आप मेरी बहन देखेंगी आने वाले समय में पुरी को भूल जाते हैं। भाजपा के खिलाफ इस देश में बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है। और अगर इस भाजपा की तानाशाह सरकार ने इस इथेनॉल ब्लेंड पॉलिसी को वापस नहीं लिया तो पूरे देश में जो है आंदोलन खड़े होंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने का भी काम हम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।